सभी मित्रों को सादर नमस्ते। यज्ञ प्रत्यंत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य दीपक शास्त्री पुनः प्रमुख विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है रक्षाबंधन। क्यों रक्षाबंधन पर राखी क्यों बांधी जाती है, रक्षाबंधन का पौराणिक इतिहास क्या है, इस विषय को विस्तार से समझने के लिए आज हम उपस्थित हैं। रक्षाबंधन को समझने से पहले हमें आर्य संस्कृति को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा कोई भी पर्व जो भारतवर्ष का या आर्यावर्त का रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य ऋषियों का रहा है, तब जाकर के वो पर्व बना है। ऐसे ही किसी पर्व का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। हमारा देश पर्व प्रधान देश रहा है। यहाँ बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत सारी खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन सब त्योहारों सब पर्वों के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ऋषियों का जरूर रहा है। शारीरिक, आध्यात्मिक या किसी भी प्रकार की सामाजिक उन्नति, इन सभी उन्नतियों को समेटते हुए पर्वों का रचन किया गया है, या पर्वों को मनाने की जो परिपाटी है वो लागू की गई है। तो उसी श्रृंखला में हमारा ये पर्व आता है, जिसे हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। रक्षाबंधन पर्व को समझने के लिए हमारा जो देश है, उस देश के व्यवहार को समझने की आवश्यकता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि प्रधान देश यानी हमारे देश के जो सारे कार्य हैं वो वर्षा काल में रुक जाते थे, क्योंकि वर्षा से पहले जो वर्षा की फसलें होती थी वो बो दी जाती थी। उसके बाद हमारा किसान खाली हो जाते थे, सभी लोग अपने कार्य से निवृत्त हो जाते थे। उधर हमारे ऋषि महर्षि जो जंगल में रहते थे, अरण्य में रहते थे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा वर्षा होने की वजह से, क्योंकि हमारा देश वृष्टि प्रधान देश भी है, यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तो उस जंगलों में जब अव्यवस्था फैल जाती थी, उनको खाने के लिए या बहुत सारी नदियाँ उफान पर आ जाती थी, जिससे आने जाने के संबंध टूट जाते थे। इसलिए ऋषि महर्षि वर्षा शुरू होने से पहले ही नगरों की तरफ आ जाते थे, जिससे किसी भी प्रकार के जीवन पर उनके कष्ट ना आ जाए। तो जब ऋषि महर्षि नगरों की तरफ आ गए और इधर किसान या सभी लोग खाली बैठे हैं, तो ऋषि महर्षियों ने सोचा क्यों ना इस समय का सदुपयोग किया जाए, और इस समय का सदुपयोग करते हुए इसे एक नाम दिया, जिसका नाम है श्रावणी उपाकर्म। आपने सुना भी होगा। आर्य समाजों में प्रायः ये कार्य चलता है। सप्ताह, वेद सप्ताह के नाम से श्रावणी उपाकर्म 7 दिन या 3 दिन के जो पर्व मनाए जाते हैं, जो उत्सव मनाए जाते हैं, वो भी उन ऋषियों की परंपरा का ही अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में इस कोरोना महामारी के कारण ये वर्ष श्रावणी उपाकर्म आमने सामने बैठ करके तो नहीं मन सका है, लेकिन इस वीडियो और या टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये पर्व निश्चित रूप से चल रहा है। तो इस देश की ये बहुत बड़ी परंपरा रही है कि जब भी हमारे ऋषि महर्षि सन्यासी नगरों की तरफ आते हैं, तो हम उनसे सत्संग या उनसे जो ज्ञान है उसे इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हमारा देश स्वाध्यायशील देश है। जब ब्रह्मचारी चारों ही वर्ण, चारों ही आश्रम स्वाध्याय पर निर्भर हैं, जब ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी विद्या ग्रहण करता है, उस समय तो उसे स्वाध्याय करना ही है। वो तो सारा जीवन ही, वो तो सारा समय ही उसको स्वाध्याय में लगाना है। पढ़ना, पठन पाठन और स्वाध्याय, इन्हीं में सारे अपने समय को व्यतीत करता है। लेकिन आचार्य जब विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने के बाद गुरुकुल से विदा लेता है, समावर्त होता है उसका, उस समय भी आचार्य कहता है कि हे विद्यार्थी, यहाँ से जाने के बाद स्वाध्याय में आलस मत करना। गृहस्थ आश्रम में जाना, विवाह संस्कार जरूर करना, लेकिन स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। और स्वाध्याय में जो प्रमाद करता है, उसका जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है।
इसलिए स्वाध्यायशील तुझे हमेशा रहना है, किसी भी परिस्थिति में तुझे स्वाध्याय को नहीं छोड़ना है, चाहे एक अक्षर पढ़ना, लेकिन स्वाध्याय की जो परिपाटी है उसे चलाते रहना। ऐसा ही नहीं, आश्रमों में चारों ही आश्रम स्वाध्याय पर चलते हैं, वर्ण व्यवस्था में चारों ही वर्ण स्वाध्याय पर चलते हैं। और इस स्वाध्याय की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए ऋषि महर्षि जब नगर की तरफ आ जाते हैं तो नगरवासी सोचते हैं कि ऋषियों से लाभ लिया जाए, और ऋषि सोचते हैं हमसे जितना उपकार हो जाए उतना कर सकें। तो उसी उपकार और सत्संग की परंपरा का नाम है श्रावणी उपाकर्म, जिसे हम आज रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, ये चौमास शुरू हो जाता है, उस समय किसानों के पास कोई कार्य नहीं रहता था, तो ऋषियों के पास जाकर के अपने जान की जो शंकाएं थी, अपने जान की जो वृद्धि थी उसमें निश्चित रूप से वृद्धि करते हैं। यही इस समय का सदुपयोग है। लेकिन आज की परंपरा क्या है कि रक्षाबंधन पर बहन भाई को राखी बांधती है, ये परंपरा कहाँ से चली है? ज़्यादातर लोगों की जिज्ञासा ये है, मेरे पास भी कई कॉल आए कि ये बताइए आचार्य जी, ये जो राखी बांधने की परंपरा है वो कहाँ से चली है? तो आर्य परब पद्धति नामक पुस्तक आर्य जगत में बहुत अच्छी प्रकार से प्रसिद्ध है। उसमें रक्षाबंधन पर्व श्रावणी उपाकर्म के नाम से दिया हुआ है। वहाँ पर वो लिखते हैं कि इस दिन जो श्रावण मास की पूर्णिमा होती है, उस दिन विशेष रूप से यज्ञ होते हैं। उस दिन से इस श्रावणी उपाकर्म का प्रारंभ होता है और विशेष यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, और उस समय यज्ञोपवीत भी बदले जाते हैं। उसी समय कुछ ऋषि महर्षि धागा बांधते थे और उसी को राखी समझ करके उसे रक्षा सूत्र के नाम से जाना गया। बाद में जब मुगल शासक या मुगल हमारे देश पर शासन करने के लिए आए, उस समय हमारे देश की जो अबला स्त्रियां थीं, जिनको अपने सतीत्व पर खतरा दिखाई दे रहा था, जिसको अपने चरित्र पर किसी भी प्रकार की आंच आती हुई दिखती थी, तो वो अपने जो सामर्थ्य युक्त राजपूत हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनके पास रक्षा सूत्र भेज देती थी, राखी भेज देती थी। उसके बाद जिसको रक्षा भाई बना लिया, यानी रक्षा सूत्र राखी भाई बना लिया, उसका दायित्व तो होता था कि वो उम्र भर, जब तक उसकी बहन जीवित है या जब तक उसके प्राण हैं, तब तक वो उसकी रक्षा करे। तभी से रक्षाबंधन, और उसके बाद तो ये पर्व श्रावणी उपाकर्म कब हुआ, कम होने लगा और रक्षाबंधन ज़्यादा बन गया। प्रत्येक बहन भाई के हाथ में राखी बांध करके ये संदेश या ये याद दिलाती है कि तुझे मेरी रक्षा करने का दायित्व तो मिला हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का प्रमाद मत कर। ये भी हो सकता है सार्थकता है, कोई विशेष निरर्थक कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है उसे भी हमें साथ में लेकर के चलना है। मुख्य उद्देश्य वेद आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन, स्वाध्याय, प्रवचन, ऋषि महर्षियों से या विद्वानों से जो लाभ लेने का समय है, वो कार्य भी हमारा चलता रहे। इसी का मुख्य उद्देश्य रक्षाबंधन का है, श्रावणी उपाकर्म। लेकिन अब रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है, तो इसमें भी कोई विशेष हानि नहीं है। रक्षा सूत्र, राखी सूत्र यदि बांध रहे हैं तो कोई विशेष, मैं समझता हूँ इसमें हानि वाली बात नहीं है। लेकिन विशेष अनुरोध मैं एक करना चाहूँगा, जिस परिस्थितियों से हमारा देश गुजर रहा है, उस परिस्थिति में कोई भी बहन चाइनीज राखी खरीद करके अपने भाई के हाथ में न बांधे, और भाई भी संकल्प लें कि अपनी बहनों को पहले ही ये सूचित कर दें कि आपको चाइनीज राखी नहीं खरीद करके लानी है, चाहे आप कलाबा ही मेरे हाथ में बांध देना, लेकिन मैं चाइनीज राखी अपने हाथ में नहीं बंधवाऊंगा। ये संकल्प भाई और बहनों को लेने की आवश्यकता है। क्योंकि श्रावणी उपाकर्म जहाँ स्वाध्याय हुआ करता था, जहाँ देश सर्वोपरि हुआ करता था, उस देश में यदि रक्षाबंधन बनाया जा रहा है, रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है, जिन विदेशियों से बचने के लिए बहनें रक्षा सूत्र बांधा करती थी, आज उन्हीं देशों को समृद्धशाली बनाने के लिए हम उन्हीं देश की राखियों को खरीद करके भाइयों के हाथ में बांध रहे।
इस पर हमें सोचने की आवश्यकता है, इस तरफ हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। इसलिए सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि आज के दिन या रक्षाबंधन के दिन कोई भी बहन चाइनीज राखी खरीद करके अपने भाइयों को ना बांधे, चाहे कलावा बांधे, स्वदेशी राखी बांधे, लेकिन चाइनीज राखी खरीद करके बिल्कुल भी चाइना को सपोर्ट ना करे। यही इस वीडियो का उद्देश्य है। रक्षाबंधन का मुख्य जो कर्म है वो है श्रावणी उपाकर्म, जिसमें स्वाध्याय पठन पाठन की जो परंपरा है वो निश्चित रूप से चलती है। दूसरा, ये जो मुगल काल के बाद राखी बंधन का जो कार्य चल रहा है, इसमें भी कोई विशेष हानि नहीं है। ये भाई बहन के प्यार के लिए, भाई बहन के प्यार का एक प्रतीक बन चुका है। इसलिए इस पर्व में भाई बहन जिस खुशी के साथ में इस त्यौहार को मनाते हैं, उन सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं मैं देते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।